हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश अल्कोहल, यानी किस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, यानी कैसे पहचान पाएंगे, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहला टेस्ट हमारा जो है वो क्या है, ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट जो होता है, ल्यूकास टेस्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, का जो मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के नाम से ही क्या पड़ा, ल्यूकास टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस ल्यूकास टेस्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्सरी अल्कोहल की अगर बात किया जाए, तीनों अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई भी अल्कोहल है, जनरल अल्कोहल मैंने लिया, ROH की रिएक्शन HX बोले HCl है, मैंने HX जनरल ले लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड कंसंट्रेट HX लिया, या HCl भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, RX का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और वाटर हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हमारा जो प्रेसिपिटेट आया है, प्रेसिपिटेट क्या एज हम बोल सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ये जो प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स इमीडिएटली, यानी ये बात मैं कहूं कि अगर मैंने टर्सरी अल्कोहल को लिया गया, टर्सरी अल्कोहल को लेकर के हमने ल्यूकास रिएजेंट उसमें डाला, ल्यूकास रिएजेंट को डालने के बाद अगर हमारा प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट तुरंत आ जाता है, इमीडिएटली अगर तुरंत अगर आ जाता है, तो वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, वही बात कह रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स इमीडिएटली, अगर तुरंत अगर आ जाता है तब हम क्या बोलेंगे, वो हमारा टर्सरी अल्कोहल होगा। लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स विद इन 5 मिनट, अगर 5 मिनट के अंदर आए, यानी कि तुरंत ना आए लेकिन 5 मिनट के अंदर आना जरूरी है। अगर हमारा प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आ जाता है, इसका मतलब ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेट आए ही ना, नो प्रेसिपिटेट इज अपीयर, तब वो कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। यानी मैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाई ल्यूकास टेस्ट। ठीक, और उसमें इस्तेमाल कौन सा क्या होगा, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक, दूसरा एक बात और भी है, एक क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि ये बता दो, बेंजाइल अल्कोहल और एक्राइल अल्कोहल की बात कर लिया जाए, C6H5CH2OH, CH2CH, CH2OH, यानी एक्राइल अल्कोहल की बात कर लिया जाए, ये दोनों अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करेंगे, कैसे प्रेसिपिटेट देंगे। ऐसे आपकी जब भी मैं ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा ल्यूकास टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, तो हम आपको बता दें, बेंजाइल अल्कोहल और एक्राइल अल्कोहल की बात किया जाए तो जो वो प्रेसिपिटेट देता है वो एज इट इज लाइक ए टर्सरी अल्कोहल की तरीके देता है। क्यों? क्योंकि हमारे बेंजाइल अल्कोहल का कार्बोकैटायन C6H5CH2+, CH211CH2+ और CH3 का होल थ्राइस C प्लस, यानी टर्सरी कार्बोकैटायन की बात कर लिया जाए। बेंजाइल कार्बोकैटायन अगर बात किया जाए एलाइल, और क्या कहते हैं इस तरीके से एलाइल कार्बोकैटायन की बात किया जाए, और टर्सरी कार्बोकैटायन की अगर बात किया जाए, तो तीनों की स्टेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। मैंने आपको जब मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे तब हमने बात किया था किस तरीके से क्या होता है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करके हमने स्टेबिलिटी का आर्डर बताया था, तब हमने आपको बताया था, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आप जाकर के अपने मैकेनिज्म वाले चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH और एलाइल, और क्या कहते हैं इस तरीके से अगर बात किया जाए, अगर मैं बात करूं एलाइल अल्कोहल की अगर बात किया जाए, तो हमारा जो होता है गिव देगा क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट हमारा देगा एज टर्सरी अल्कोहल, तुरंत प्रेसिपिटेट दे देगा ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन या स्टेबल कैटायन। मैंने स्टार्ट में आपको, मैं ओरिजिनली तो सारी चीज समझा ही रहा हूं, सारी चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं इस तरीके से बात कर लिया, इन दोनों की स्टेबिलिटी का जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो टर्सरी कार्बोकैटायन करेंगे। दूसरा टेस्ट हमारा बेटा क्या है, डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट को ये भी बोला जाता है ऑक्सीडेशन टेस्ट भी नाम दिया जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन टेस्ट कैसे हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा जो Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम बोल सकते हैं फिलहाल ऑक्सीडेशन होता भी है फिलहाल अल्कोहल का। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी हम क्या करेंगे अल्कोहल को लेंगे, ये हमारा जो होता है Na2Cr2O7
इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या H2SO4 के प्रेजेंस में लिया जाएगा तो जो इसका Na2Cr2O7 का फिलहाल जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर मैं इस Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम अल्कोहल से अगर करवा देते हैं, अगर हमारा जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, अगर ये ऑरेंज कलर जो है वो अगर हमारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये बात कंफर्म है कि ये जो हमारा अल्कोहल में भी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कहना का मतलब ये है कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है। वही मैंने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, यानी कि अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल दोनों है तो दोनों से क्या होता है, कलर हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर से किसमें, ग्रीन कलर में हो जाता है। अगर ये कलर चेंज हो रहा है तो वो अल्कोहल हमारा या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। अच्छा, इन दोनों में इस टेस्ट के द्वारा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कहने का मतलब सिर्फ हम प्राइमरी सेकेंडरी को पहचान सकते हैं कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, दोनों से कलर चेंज होता है। ठीक, तीसरे ट्रेसरी अल्कोहल की बात करते हैं। ट्रेसरी अल्कोहल की अगर बात किया जाए, ट्रेसरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर Na2Cr2O7 से करवाया जाए, ऑरेंज कलर जो होता है वो कलर चेंज नहीं होगा। अगर कलर चेंज ना हो तो वो अल्कोहल, अगर हमें अल्कोहल कह करके दिया जाए ये अल्कोहल है, इसको बताओ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अगर कलर ना दे तो इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हमने दो टेस्ट की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट की बात करेंगे बेटा। विक्टर मेयर टेस्ट में अगर आप बात करें तो विक्टर मेयर टेस्ट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक लुकास टेस्ट की तरीके हम तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिख रखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, RCH2OH ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें बहुत सारे रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हाइड्रोजन आयोडाइड या फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन या आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ऐसे बोल सकते हो फिलहाल। ठीक है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस लिखना बेहतर होगा, हमने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगर मैं HIC रिएक्शन करवाएं या आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस से करवाएं तब ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये OH ग्रुप हमारा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I, यानी कि आयोडीन के द्वारा OH ग्रुप जो होगा क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, RCH2I का फॉर्मेशन होगा। फिर दूसरा रिएजेंट हम लेंगे सिल्वर नाइट्राइड की अगर बात किया जाए तो AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, AgI यहां से हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा और ये I के जगह पे कौन आ जाएगा, RCH2NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और RCH2NO2 की रिएक्शन अगर हमने किससे रिएक्शन करवा दी, HNO2 से करवा दिया, हाइड्रोजन नाइट्राइड से करवा दिया, नाइट्राइड से करवा दिया अगर, तब हमारा क्या होगा, ये हमारा बनेगा नाइट्रोलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। ये हमारा नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, RC, ये दो हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और डबल बॉन्ड से NO इस तरीके से इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा और ये NO2 तो है ही, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और फिलहाल उसके बाद हम क्या करेंगे, NaOH का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम NaOH का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड के साथ, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड रेड कलर का क्या आ जाएगा, ब्लड रेड कलर का इस तरीके से इस कलर आ जाएगा, यानी ब्लड रेड कलर आ जाएगा। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज हमारा यहाँ पर है। HI से रिएक्शन करेंगे, OH हट करके I आ जाएगा, AgNO2 से NO2 ग्रुप आ जाएगा। HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे या NO2 से, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ये RR सेकेंडरी ग्रुप लगा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल है RRCHOH, तो ये हमारा इसका नाम होता है स्यूडो नाइट्रल, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रल। नाम थोड़ा सा चाहे तो याद कर सकते हैं, एजुबिस स्यूडो नाइट्रल। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये हमारा स्यूडो नाइट्रल होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा RR है, CH यहां पर H जो होगा यहां से हटेगा और हटने के बाद हमारा N डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जा रहा है। यहां पर ये ग्रुप है, यहां पर ये ग्रुप है, थोड़ा सा दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल में नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में स्यूडो नाइट्रल का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंसेस दोनों में यहाँ पर है, R ग्रुप यहाँ पर हट रहा है, यहाँ 2 R ग्रुप लगा है, वो तो सेकेंडरी अल्कोहल का ही है।
फिलहाल यहाँ पर जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये NaOH रिएक्शन करवा दिया गया तो हमारा कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। अगर ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर रेड कलर आता है तो वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। याद रखना, HI से रिएक्शन, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन करवा देंगे। तब इस तरीके से रेड तो प्राइमरी, ब्लू तो सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या है, टर्सरी अल्कोहल में अगर वही सीधा सीधा जैसे मैंने इसमें बताया, फास्फोरस, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, HI से रिएक्शन करेंगे, OH ग्रुप रिप्लेस होकर के I आएगा, AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे, NO2 तक रिएक्शन होगी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम फिर दोबारा HNO2, यहीं से इसमें देखिएगा थोड़ा सा इसी स्टेप पर बदलाव आ गया। ठीक है, जैसे ही हम HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, यानी ना रिएक्शन होना, एज इट इज इसी का होना यहाँ पर। और फिर दोबारा अगर मैं NaOH से रिएक्शन करवाऊँ, जैसे कि सब में मैंने करवाया है, तीनों टेस्ट में करवाया है, दोनों में करवाया, वैसे इसमें भी करवाऊंगा तो ये कैसा होगा, कलरलेस। ठीक है, यानी अगर ब्लड रेड सोल्यूशन आता है, या इस तरीके से अगर बोला जाए ब्लड रेड कलर आता है, तब ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई भी कलर नहीं आता, कलरलेस बोल सकते हैं, तब वो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका होता है, एक RBC याद कर लेना बेटा, रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। R से हमारा प्राइमरी अल्कोहल, B से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और C से हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। RBC कुछ ना याद हो तो कम से कम RBC तो याद ही होना चाहिए। और RBC को याद करना, ब्लड में ही ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में ही RBC की बात होती है। तो हम ये कहना चाहेंगे, RBC याद रखना, रेड ब्लड कार्पसल से R बोले तो रेड ब्लड, अगर ब्लड रेड कलर अगर हुआ तब क्या होगा, प्राइमरी, ब्लू हुआ तो सेकेंडरी, कलरलेस हुआ तो क्या होगा, टर्सरी। ठीक है, ये टेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जिसे हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, कैन टेस्ट, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें क्या है बेटा, ये जो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये पूरी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, या ये कीटोन है, या हेलोएल्केन है, या एल्केन है। मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिए हों और उसमें अल्कोहल के अलावा और भी कुछ दिया हो, तो ये सिर्फ अल्कोहल को अलग करेगा बस, यानी ब्रॉड लेवल पर ये अलग करने की बात करेगा। अल्कोहल के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इससे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को डिफरेंशिएट करने के लिए एक हमारा ल्यूकास टेस्ट, दूसरा हमारा विक्टरमेल टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है फिलहाल। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट की बात करते हैं। अल्कोहल ROH से रिएक्शन हमने क्या करवाया, क्या सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस C, सेरिनियम होता है, NO3 का होल 6, ये येलो कलर का होता है। अगर हमने अल्कोहल ले लिया, तो ये हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा किस कलर का होगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर रेड कलर क्या कहते हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा कौन है, ये हमने जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो लिया है वो कौन है, अल्कोहल है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हम ब्रॉड लेवल की बात कर सकते हैं, मोटा मोटा पॉइंट, यानी कि अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकता है अदर कंपाउंड से, जैसे कि एल्डिहाइड से, कीटोन से, एंड सो ऑन, इस तरीके से लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। क्या कहते हैं, टेस्ट हमारा लास्ट टेस्ट है, कौन सा, अगर ये हालांकि फिलहाल नॉर्मल सा है, ये सब बातें क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग ऐसे याद कर लो, बस बेहतर है कि अल्कोहल आर न्यूट्रल, यानी कि अल्कोहल जो होता है जनरली क्या होता है, हम आपको बता दें। ठीक है, जो भी हमारा लिटमस पेपर होता है वो हमारा क्या कहते हैं, एसिडिक सोल्यूशन के साथ दूसरा कलर देता है, बेसिक सोल्यूशन के साथ दूसरा कलर देता है, ऐसी इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो हमारा लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर हमारे अल्कोहल के साथ कोई भी रिस्पांस नहीं देगा। अगर कोई रिस्पांस नहीं देता है तो एकदम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की तरीके ये बात मैं बोल सकता हूं कि ये अल्कोहल है। ठीक है, जैसे कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट येलो से हमारा रेड अगर बन जाता है, ये बता दूंगा मैं कि अल्कोहल है, बस इतना बताऊंगा, सिर्फ अल्कोहल है। ठीक है, वैसे ही हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करने के बाद अगर हमने क्या किया लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया किसके साथ, अगर अल्कोहल के साथ, तो कोई रिस्पांस अगर नहीं देता है, तब ये बात कंफर्म हो गई कि उसमें वो क्या है, वो अल्कोहल है। यानी कि अल्कोहल आर न्यूट्रल सब्सटेंस टुवर्ड्स लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के प्रति अल्कोहल का कोई रिस्पांस नहीं आता, ऐसा बोल सकते हैं आप। मीन्स इसका मतलब क्या है, कलर ऑफ ब्लू आर रेड लिटमस, अगर ब्लू लिटमस है या रेड लिटमस है
तो वो हमारा जैसा कलर है, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, रेड है तो रेड ही रहेगा। डज नॉट चेंजेस द कलर, यानी कि कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आज हमारा क्या कहते हैं अल्कोहल का पूरा टॉपिक खत्म हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं आगे जो भी हमें पढ़ाना होगा फिनाल की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक।